आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ताइवान के बारे में। कल ताइवान में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसके चलते 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 700 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से कहा गया है कि इसकी मैग्नीट्यूड 7.4 थी रिश्टर स्केल के ऊपर। वहीं पर जापान की तरफ से कहा गया है कि इसकी मैग्नीट्यूड 7.7 की थी। नेवरदलेस पिछले 25 सालों में यह सबसे बड़ा अर्थक्वेक था और इस अर्थक्वेक के बाद में पूरा वर्ल्ड ताइवान के साथ में सॉलिडारिटी के साथ में खड़ा हुआ है। इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री का भी एक ट्वीट आया था और अगर आप उस ट्वीट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं और कई इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बैलेंस बनाया गया है और इस ट्वीट के दौरान उनकी तरफ से शोक व्यक्त किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत ताइवान के साथ में सॉलिडारिटी के साथ में खड़ा हुआ है। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ताइवान भारत के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट एलाई है और हिस्टोरिकली जिस तरीके से भारत की तरफ से कभी भी ताइवान का नाम नहीं लिया जाता था, वहां पर इस तरीके का ट्वीट एप्रिसिएशन डिजर्व करता है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस ट्वीट में प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान की प्रेसिडेंट को टैग नहीं किया गया था। हालांकि ताइवान की प्रेसिडेंट ताई इन वेंग की तरफ से ट्वीट किया गया था जहां पर उन्होंने कहा था कि हम लोग डीपली ग्रेटफुल हैं आपके इन काइंड वर्ड्स और सपोर्ट के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया था और ये भी लिखा था कि भारत की ये सॉलिडारिटी उनके लिए बहुत मायने रखती है। वहीं पर अगर ग्लोबली देखा जाए तो बहुत ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स की तरफ से यहाँ पर ट्वीट नहीं किया गया है। सबसे पहला ट्वीट आया था जापान के प्राइम मिनिस्टर कशिदा का। उन्होंने भी ताई इन वेंग को टैग नहीं किया है, लेकिन ताई इन वेंग की तरफ से उनको रेस्पॉन्ड किया गया है। फिर ट्वीट आया था सैंटियागो पीना का जो पैराग्वे के प्रेसिडेंट है। उसके बाद ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट बर्नार्डो एलिवारो का ट्वीट आया था। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल का ट्वीट आया था जिनका नाम चार्ल्स मिशेल है। फिर ट्वीट आया था चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट का और फिर फिलीपींस के प्रेसिडेंट का। प्रैक्टिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यही वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनकी तरफ से यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्वीट किया गया था, लेकिन किसी ने भी ताई इन वेंग को टैग नहीं किया था। ये चीज दिखाता है कि इस समय पूरा वर्ल्ड चाइना की वन चाइना पॉलिसी को रेस्पेक्ट करता है और इस समय भारत की तरफ से भी वो बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर भारत ताइवान के साथ में मिलकर काम तो करना चाह रहा है लेकिन खुल के चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता है। देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भारत की पॉलिसी क्या है, क्योंकि अगर भारत वन चाइना पॉलिसी को रेस्पेक्ट करता है तो ये भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है। चाइना की वन चाइना पॉलिसी का मतलब केवल यही नहीं है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना उनका हिस्सा है, बल्कि उसका मतलब ये है कि केवल एक ही चाइना है। चाइना ने अलग अलग जगहों के ऊपर कब्जा किया हुआ है और उनमें से एक देश है तिब्बत। अगर हम लोग वन चाइना पॉलिसी को रेस्पेक्ट करते हैं तो चाइना का तिब्बत क्लेम हम लोगों को मानना पड़ेगा। और यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि चाइना ये भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है और उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश उनका है। ऐसे में भारत ये कैसे कह सकता है कि हम लोग वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन केवल ये सब क्लॉज हटाकर। हालांकि ये बात हम सभी को एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि भारत की पॉलिसी सडनली चेंज नहीं हो सकती है और चाइना के साथ में भारत को कई लेवल पर डील करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से सडनली पॉलिसी शिफ्ट नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी भारत को ये वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा और उसकी शुरुआत भारत को अकेले ही करनी पड़ेगी। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑलमोस्ट हर एक देश के इंटरेस्ट चाइना के साथ में लिंक्ड है और उसमें भारत पीछे नहीं है। जी हाँ, इस समय भारत बहुत सारी चीजों को लेकर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और इसी वजह से भारत का आत्मनिर्भर कैंपेन और फैब्रिकेशन कैंपेन जब तक रिजल्ट्स नहीं देगा तब तक भारत चाइना को हेड ऑन नहीं ले सकता है। नेवरदलेस, अगर वर्ल्ड के 2 इन्फ्लुएंशियल नेताओं की तरफ से ट्वीट किया गया हो और उसमें एक भारत और दूसरा जापान हो तो ये चीज दिखाता है कि यहाँ पर मूवमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन जब तक भारत की खुद की फैब्रिकेशन इंडस्ट्री बनकर मैच्योर नहीं हो जाती तब तक इस फ्रंट के ऊपर डेवलपमेंट कम ही होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।